स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैंने देखा था हाल ही में संभावना का व्लॉग एंड बेसिकली मैं आप लोगों को पहले कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ, फिर अपना ओपिनियन दूंगी। क्या हुआ था कि संभावना लोखंडवाला गई थी, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, उनकी मीटिंग थी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे थे, वो कुत्तों को सता रहे थे। एक कुत्ता था जो कि रेस्टोरेंट के अंदर जा रहा था और फिर बाहर आता था, वो डर के अंदर बाहर हो रहा था। संभावना उठी, वहाँ के गार्ड से पूछा। गार्ड ने बताया कि ऐसे ऐसे जी, ये लड़कों का पूरा एक गुट है, एक गैंग है जो कि कुत्तों को सताता है, बेजुबानों को सताता है, उनको पत्थर मारता है। एंड संभावना बहुत गुस्सा हो गई। संभावना को देख के जो लड़का प्राइमरीली जो मेन लड़का था जो कुत्ते को सता रहा था, वो भाग गया, बहुत दूर तक गया। और संभावना अपनी मीटिंग छोड़ के उतनी ही दूर तक गई, उस लड़के को लेके आई और फिर उस बच्चे को मैं कह सकती हूँ कि एक तरीके का लेसन उसको दिया, सबक सिखाया। अब क्या हुआ है ना कि बहुत सारे लोगों को ये बात चुभी भी है कि भाई ऐसे कैसे आप एक बच्चे को डांट सकते हो, या फिर जो भी कुछ उन्होंने बताया अपने वीडियो में कि शायद, आई एम नॉट श्योर बिकॉज उन्होंने वीडियो में बोला है कि शायद बच्चे को डांटते हुए और हो सकता है थप्पड़ मारते हुए भी उनका कोई वीडियो हो जो वायरल हो, तो वो इसी हवाले से होगा, उन्होंने बताया। बट कमेंट सेक्शन में उन्होंने लिखा है, शी डिड क्लैरिफाई द फैक्ट कि उन्होंने किसी भी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारा या मारा नहीं है। अच्छा, कई लोग संभावना का सपोर्ट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने उस बच्चे पे हाथ क्यों उठाया या फिर उसको डांटा क्यों। एक्चुअली क्या है ना, मैं भी अगर बोलूंगी तो लोग बोलेंगे, हो आप ये सपोर्ट करते हो कि एक बच्चे को थप्पड़ मारा जाए या फिर एक बच्चे को खूब डांटा जाए एक कुत्ते के लिए। देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगी, एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहूंगी, फिर आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखिएगा कि अगर इस कुत्ते की जगह, क्या है ना, ये कुत्ता है, ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकता है, पर इस बच्चे की जगह कोई ह्यूमन बच्चा होता, कोई इंसान होता, तो फिर मतलब डेफिनेटली एक अलग तरीके का लोगों का वो आता, रिएक्शन आता कि हाँ बिल्कुल सही करा, ऐसा ही करना चाहिए। कोई राह चलते किसी को कैसे सता सकता है। सोचिए, आप और आपका बच्चा सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी बच्चा आके उस बच्चे के सर पे पत्थर मार के जाता है, व्हाट विल यू डू? आपका इमीडिएट रिएक्शन उस एक्शन पे होगा कि आप उस बच्चे को गुद्दी से पकड़ेंगे, उसके बाद उसको 2 तो 3 तो लगाएंगे और फिर उसको ले जाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि उस पर एक तरीके का एक्शन लिया जाए जो कि कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। तो यहाँ पे जब एक मासूम कुत्ते की बात होती है, वॉइसलेस क्रीचर की बात होती है, तो वहां पे हमारा पर्सपेक्टिव क्यों बदल जाता है कि यार एक कुत्ते को ही तो मारा था, बोल के समझा देते, है ना। होता क्या है ना, उस टाइम पे दिल में हमारे दुख होता है कि देखो यार, ये बेजुबान बैठा हुआ है, बुजुर्ग कुत्ता है, कुछ कर नहीं रहा है, और आते जाते उसको पत्थर मार रहे हो, उसको सता रहे हो, वो चीख रहा है, परेशान हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली एनिमल लवर्स जो हैं, छोड़ दीजिए एनिमल लवर्स, मैं कहती हूँ ऑटोमेटिकली जो ह्यूमन है, जिनमें कंपैशन है फॉर एवरी लिविंग बीइंग आउट देयर, वो डेफिनेटली ये चीज नहीं सह पाएंगे। तो बस यही बात होती है कि हाँ, आपको सिर्फ हो सकता है संभावना का गुस्सा दिखे, एक बच्चे पे वो कैसे चार्ज होके आई वो दिखे, पर हमें शायद वो नहीं दिखता है कि पता है, उस दिन भी मैंने एक रील देखी है, एक अंकल जी ने कंप्लेन करी थी सोसाइटी में कि कुत्ते ने उनको काटा, और फिर उसके बाद जाके सीसीटीवी चेक करा तो पता लगा अंकल जी जा रहे थे, जैसे ही कुत्ता दिखा मोटा सा पत्थर उठा के उसको देके मारा, जिसकी वजह से वो चीखा, तड़फा, फिर जाके उसने अंकल जी का पैर पकड़ा। अब इसमें कौन सही है? ऑब्वियसली अंकल जी सही नहीं है, और कुत्ता कुछ कर नहीं रहा था तो वो सही है, बिकॉज उस पर पहले कुछ किया गया जिसकी वजह से उसने एक रिएक्शन दिया। तो अगर कोई किसी को लगातार एक मासूम जान को सता रहा है, मैं डेफिनेटली कहूंगी कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हाँ, उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था लड़कों पे, पर इज इट दैट इजी टू डील विद सच सिचुएशंस? हम उस सिचुएशन में, अच्छा मैं आपको बता दूं, कोई किसी को ऐसे ही मारता है या एवे बुरा बिहेव करता है किसी आम इंसान के साथ, कोई सेलिब्रिटी, आई एम द फर्स्ट वन टू रेज दैट पॉइंट, पर यहाँ पे सिचुएशन तो समझिए। और आपको लगता है वो बच्चे सिर्फ कुत्तों को परेशान करते हैं? कुदरती, कोइंसिडेंटली अभी मैंने संभावना का वो व्लॉग चेक करा था वापस से, एंड कॉमेंट सेक्शन में ये कॉमेंट था, तो वहां पे जो बच्चे हैं, ये जो गुट है बच्चों का, ये जो गैंग है बच्चों का, वो सिर्फ वहां के डॉग्स को ही परेशान नहीं करते हैं, बट जो भी गार्ड्स वहां पे हैं उनको भी मारते हैं। और किसी ने लिखा है कि हमने भी ऐसे ही किया था, और तब लोग हमारे पीछे पड़ गए थे कि देखो देखो बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हो। तो सीधी बात है, आपको सिर्फ इतना दिखता है कि वो बच्चा है, पर आपको इतना नहीं दिखता है कि वो कर क्या रहा है। एंड अगेन मैं वही कहूंगी, कुछ भी कहने से पहले, कोई ओपिनियन फॉर्म करने से पहले, प्लीज एक बार इस बात को कंसिडर कीजिएगा कि वो पत्थर खाने वाला अगर कुत्ता ना होता और आपका कोई अपना होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। तो बस इतना ही कहूंगी कि संभावना अपनों जैसे ट्रीट करती है उन वॉइसलेस बच्चों को, उन बेजुबानों को, इसलिए उसका दिल दुखा और इसलिए उसने वो रिएक्शन दिया।
उसका ये प्यार ही तो है फरी बच्चों के लिए। किसी ने उस दिन कमेंट भी किया था कि संभावना और क्या करती है बच्चों के लिए, घर में ही तो पाले हुए हैं। हम सबको पता है कि वो कितनी सर्विस करती है बच्चों के लिए, उनको खाना खिलाती है, नीचे बिल्लियों को खाना खिलाती है, जहाँ जाती है बच्चों को खाना खिलाती है। आई एम श्योर शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ सो मेनी अदर डॉग्स। अपने सब्सक्राइबर से ये तक कह रखा है कि आप मेरे लिए कुछ मत भेजना, बच्चों के लिए खाना भेज दो। बोरिया की बोरियां खाने की डिस्ट्रीब्यूट करती है फरी बच्चों के लिए। शी इज़ डूइंग अ लॉट फॉर द सोसाइटी। और बेजुबानों के लिए करना बहुत बड़ा मेरी नज़रों में इसलिए है बिकॉज इंसानों की भूख तो हर कोई समझ जाता है, इंसानों पे जबान है, पर जो बेजुबानों की जबान समझता है वो मेरे लिए बहुत बड़ा इंसान। और मैंने हमेशा कहा है एनिमल लवर्स के लिए मैं बायस्ड रहूंगी हमेशा, एंड आई एम एन अनअपोलोजेटिक एनिमल लवर। कितने इन्फ्लुएंसर्स आपको दिखेंगे सोसाइटी के लिए, वो क्या कर रहे हैं, लिटरली सामान खरीदते हैं, रिव्यू डालते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट जो भी लोग, उस दिन तहलका का मैं देख रही थी, ही इज डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी, संभावना इज डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी। आपको याद होगा देयर वाज दिस यूट्यूबर जो कि गॉड सेंट मी फॉर यू करते थे, ही वरुण पृथ्वी, राइट। तो जो भी ये लोग करते हैं ना बहुत कुछ, उनकी बहुत सारी बातों को मैं नजरअंदाज कर दूंगी, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कम से कम कर तो रहे हैं, इनिशिएटिव ले तो रहे हैं, नहीं तो ये भी कमा के खा के आगे बढ़ जाते ना। So let's just open our heart towards animal lovers and understand their emotions. मैं तो कभी नहीं चाहूंगी किसी बच्चे को थप्पड़ पड़े या डांट भी पड़े, पर आप देखो तो वो कर क्या रहा है। अगर उसके माँ बाप उसको कंट्रोल नहीं करते और गुट बना के वो चले जाते हैं बेजुबानों को परेशान करने के लिए, और महीनों से वो ये कर रहा है, बुजुर्गों को भी अगर मार रहा है, तो फिर देयर नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ एन एक्शन बाय द पीपल ऑफ लोखंडवाला, बाय द पीपल ऑफ मुंबई, सो एज टू एंश्योर दैट एवरीवन शोज कंपैशन टुवर्ड्स दीज वॉइसलेस क्रीचर्स एंड नो वन डिस्टर्ब्स देयर पीस ऑफ माइंड। अरे बेजुबान है। उस दिन आपने देखी होगी वो फुटेज मैंने शेयर करी थी कि एक बेजुबान को कैमरा लगा दिया, एक कुत्ते को कैमरा लगा दिया, और उसके साथ पूरे दिन में लोगों ने कितना कुछ बुरा करा है। उनकी जिंदगी ऑलरेडी बहुत बुरी है, उसको और कोई बदतर क्यों बनाए, और उसको हम बनाने का हक दे कैसे सकते हैं। और अगर कोई हमारे सामने गलत कर रहा है तो उसको रोकने का हमारा पूरा हक है। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा, उनके लिए ठंड में आश्रय का प्रबंध जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ याद दिला दूं, भूलिएगा मत, भूल सकते ही नहीं है वैसे आप, मुझे पता है आप सबको याद होगा 22 जनवरी को रामलला घर आ रहे हैं, तो दिवाली मनाना मत भूलिएगा। दैट बी ऑल, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।